स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय SYY एजुकेशन चैनल। स्टूडेंट्स, मैं योगिता यादव और आप सभी का मेरे साइंस की क्लास में स्वागत है। स्टूडेंट्स, नए सेशन को हमने शुरू कर दिया है 2025-26 और इस सेशन में हमने क्लास 10 से पढ़ाना स्टार्ट किया। क्लास 10 की केमिस्ट्री का पहला चैप्टर हमने स्टार्ट कर दिया है, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। और इस चैप्टर के हम 5-6 वीडियो आज तक बना चुके हैं। एक एक कंसेप्ट को हमने इसमें अच्छे से क्लियर किया है कि रिएक्शन क्या है, इक्वेशंस को कैसे लिखेंगे, किस प्रकार से केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस करेंगे, इन सब पर वीडियोस बन चुके हैं। एंड टाइप ऑफ इक्वेशंस, और एक एक टाइप को अच्छे से विद एग्जांपल्स एक्सप्लेन करके हमने आपको समझाया है। तो उन सभी वीडियोज को आप ध्यान से देखें ताकि आपकी स्टडी की कंटिन्यूटी बनी रहे। जब तक आपको केमिकल रिएक्शन समझ में नहीं आएगी, केमिकल इक्वेशन क्या होती है, कैसे लिखी जाती है समझ नहीं आएगा, और कैसे केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करें, जब तक आप ये नहीं समझोगे तो आप आज का जो वीडियो है उसको भी नहीं समझ पाएंगे। इसलिए उन सभी वीडियोस को देखने के लिए, समझने के लिए, कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए आप सभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, क्योंकि हमारे ये वीडियोज की सीरीज, स्टडी की जो सीरीज ये कंटिन्यू रहेगी। और बेल आइकन ऑन करने के बाद आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत मिलेगा। और जब आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिलेगा तो कोई भी वीडियो आपका मिस नहीं होगा। आपकी जो स्टडी है वो बिना किसी रुकावट के, बिना किसी बाधा के स्मूथली होगी और बहुत अच्छे आपकी बोर्ड के एग्जाम की प्रिपरेशन होगी। CBSE की तरफ से जो भी बीच में नए नोटिस आएंगे, जो भी रिमार्केबल स्टेटमेंट आएगी, वो सब आपको हमारे चैनल पे मिलेगी। क्वेश्चन पेपर का ब्लूप्रिंट क्या होगा, किस प्रकार के क्वेश्चंस आएंगे, उनके वीडियो भी आपको मिलेंगे। तो आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और फिर आज हम चलते हैं अपने आज के वीडियो पे, आज के टॉपिक पे। हमने पेज नंबर 6 के इंडेक्स के क्वेश्चंस किए थे इससे पहले वाले वीडियोज में। उसमें हमने 2 क्वेश्चंस कर दिए थे। आज हम करेंगे इसमें क्वेश्चन नंबर 3। इंडेक्स क्वेश्चन पेज नंबर 6 से क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कर रहे हैं आज हम। क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट क्या है? राइट बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन विद स्टेट सिंबल्स फॉर द फॉलोइंग रिएक्शंस। रिएक्शन की स्टेटमेंट दी गई है और हमें इसकी केमिकल इक्वेशन लिखनी है, और केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस भी करना है और साथ में उसके स्टेट सिंबल्स भी लिखने हैं कि जो कंपाउंड जो है वो किस स्टेट में, सॉलिड में है, गैस में है या एक्वस सॉल्यूशंस में है। तो जो पहली जो रिएक्शन है वो क्या है? सॉल्यूशन ऑफ बेरियम क्लोराइड एंड सोडियम सल्फेट। कौन कौन से यहाँ पर हमारे पास कंपाउंड है? बेरियम क्लोराइड। किसके साथ रिएक्शन हो रही है? सोडियम सल्फेट, Na2SO4। सॉल्यूशन है दोनों। इट मीन्स इनकी स्टेट क्या है? एक्वस है। ये वाटर में जो सॉल्यूशन होता है तो हम उसको क्या बोलते हैं? एक्वस सॉल्यूशन बोलते हैं। तो इनकी स्टेट AQ, सिंबल लिखना है हमने AQ। दोनों एक्वस सॉल्यूशन है। क्या बना रहे हैं? प्रोडक्ट क्या बनेगा? देखिए, सोडियम सल्फेट इन वाटर रिएक्ट टू गिव इनसोल्यूबल बेरियम सल्फेट। इनसोल्यूबल मीन्स सॉलिड स्टेट में बढ़ रहा है। एक्वस सॉल्यूशन नहीं है उसका, वो इनसोल्यूबल है, घुल नहीं रहा, सॉलिड स्टेट में है। एंड सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, और सोडियम क्लोराइड का सॉल्यूशन है। मीन्स सोडियम क्लोराइड जो है वो वाटर में डिजोल्व हो रहा है। तो बेरियम सल्फेट का फार्मूला यहाँ लिखेंगे हम BaSO4। ये प्रोडक्ट साइड में क्या बनेगा? BaSO4 बेरियम सल्फेट। अब इसकी स्टेट क्या है? इनसोल्यूबल है। तो कौन सी स्टेट है? सॉलिड। और सॉलिड स्टेट के लिए हम क्या सिंबल यूज करते हैं? S। और नेक्स्ट जो प्रोडक्ट बना है वो क्या है? सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड का फार्मूला क्या है? NaCl। अभी किस फॉर्म में है? सॉल्यूशन में है। तो यहाँ क्या लिखेंगे हम? एक्वस, यानी एक्वस सॉल्यूशन है। अब ये रिएक्शन बन गई हमारे पास BaCl2 प्लस में Na2SO4, प्रोडक्ट है BaSO4 प्लस में NaCl। इसको हमें क्या करना है? बैलेंस करना है। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन की फॉर्म में लिखना है। तो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस को कैसे बैलेंस करें, इसके लिए मैंने बताया था कि बैलेंस करते वक्त रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, ये साइड क्या है? रिएक्टेंट और ये क्या है? प्रोडक्ट। उनमें वो
कंपाउंड हमें चूज करना है जो सबसे बिगेस्ट है, जिसमें सबसे ज्यादा एलिमेंट्स इन्वॉल्व है, और फिर उनमें ये देखना है कि किस एलिमेंट की सबसे ज्यादा इसमें एटम्स है, फिर हमें सबसे पहले उसको बैलेंस करना है। तो यहाँ पर जो ये रिएक्टेंट में दो कंपाउंड हमारे पास है, प्रोडक्ट में है, तो इनमें सबसे बिगेस्ट कंपाउंड हो कौन सा, वो है Na2SO4। ये है सबसे बिगेस्ट, इसमें नंबर ऑफ एटम्स जो है वो सबसे ज्यादा है। तो कौन सा जो है यहाँ पर एलिमेंट जिसके नंबर ऑफ एटम्स ज्यादा है, तो वो क्या है, Na2 यानी सोडियम। सोडियम के 2 एटम्स यहाँ पर, बाकी सल्फेट जो उसका एक ही है, तो इधर भी प्रोडक्ट में भी एक ही है। सल्फेट आयन, यहाँ 1 सल्फेट आयन है, प्रोडक्ट में भी 1 है, बैलेंस है। सोडियम की यहाँ पर 2 एटम्स है, यहाँ पर कितने हैं, 1 है, तो उसको बैलेंस करने के लिए हमें सोडियम के आगे कोफिशिएंट 2 लिखेंगे। अब प्रोडक्ट में भी सोडियम के 2 एटम्स हो गए हैं और रिएक्टेंट में भी 2 एटम्स हो गए हैं, ये बैलेंस होगा सोडियम। अब नेक्स्ट पे आते हैं, फिर हम सल्फेट का आयन 1 है, इधर भी 1 है, ये भी बैलेंस है। अब क्या रह गया हमारे पास, बेरियम। बेरियम 1 एटम, इधर भी 1 एटम है। अब क्लोरीन, क्लोरीन की कितने एटम्स है यहाँ पर, Cl2 यानी कि 2 एटम्स है, और यहाँ पे हमने 2 कोफिशिएंट लिखा है, तो इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पर भी हमने क्लोरीन के 2 एटम्स बना दिए हैं, 2 एटम्स है क्लोरीन के। तो अब ये पूरी तरह से ये इक्वेशन बैलेंस फॉर्म में है, और साथ में इन सभी की हमने स्टेट जो है वो भी लिख दी है कि ये किस स्टेट में है। अब नेक्स्ट सेकंड केमिकल इक्वेशन, सेकंड केमिकल रिएक्शन जो है उसकी स्टेटमेंट दी गई है, वो क्या है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन इन वाटर रिएक्ट्स विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड सॉल्यूशन इन वाटर टू प्रोड्यूस सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन एंड वाटर। तो चलो अब इसके हम केमिकल सिंबल्स के साथ, फार्मूलाज के साथ केमिकल इक्वेशन लिखते हैं। तो पहला क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब सोडियम हाइड्रोक्साइड का फार्मूला क्या है, NaOH प्लस इसके साथ रिएक्ट हो रहा है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HCl। किस स्टेट में है दोनों, एक्वस स्टेट में है, तो इनके साथ हम क्या लिखेंगे, AQ। एक्वस सॉल्यूशन के लिए लिखते हैं AQ। और जो प्रोडक्ट बन रहा है वो क्या बन रहा है, सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन। सोडियम क्लोराइड का फार्मूला क्या है, NaCl। ये भी किस फॉर्म में है, एक्वस फॉर्म में है, AQ। इसका भी हम सिंबल लिखेंगे AQ। और दूसरा जो प्रोडक्ट बन रहा है वो क्या है, वाटर। H2O, सबको याद होगा वाटर का फार्मूला। तो और वाटर किस फॉर्म में है, लिक्विड फॉर्म में। वाटर की जो स्टेट है वो क्या है, लिक्विड। अब इस इक्वेशन को हम बैलेंस करेंगे। तो सबसे पहले ये देखना है कि कौन सा जो मॉलिक्यूल है, कौन सा जो फार्मूला है, कंपाउंड है, वो कौन सा कंपाउंड सबसे बड़ा है, इसमें बिगेस्ट कंपाउंड है। तो यहाँ पर क्या है, Na सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसमें 3 एलिमेंट्स है। यहाँ पर हमारे पास सोडियम क्लोराइड 2 एलिमेंट्स है। इट मीन्स जो बड़ा क्या है वो होगा सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसमें 3 एलिमेंट्स है। तो हम सोडियम हाइड्रोक्साइड से स्टार्ट करेंगे इक्वेशन को बैलेंस करना। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसमें Na सोडियम, क्या सोडियम बैलेंस है, प्रोडक्ट में देखेंगे सोडियम का 1 एटम है, प्रोडक्ट में भी 1 एटम है, इट मीन सोडियम बैलेंस है। सेकेंड इज ऑक्सीजन। अब हम प्रोडक्ट में देखते हैं ऑक्सीजन के कितने एटम्स है, रिएक्टेंट में जो ऑक्सीजन का एटम है वो कितना है, 1 है। तो प्रोडक्ट में कितना है, यहाँ भी 1 है, H2O में 1 ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन के एटम्स वो भी बैलेंस है। नाउ नेक्स्ट इज हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन प्रोडक्ट में कितनी है, एक तो NaOH आ गई, यहाँ पर OH आयन, हाइड्रोक्साइड जो आयन हाइड्रोक्साइड आयन है उसका H होगा एक हाइड्रोजन। दूसरी तरफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड में भी एक हाइड्रोजन का एटम है, तो एक यहाँ पर होगा हाइड्रोजन का एटम NaOH में, और एक हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl में हाइड्रोजन का एटम होगा। इट मीन्स रिएक्टेंट साइड में कितने हाइड्रोजन एटम्स हो गए हैं, 2 हो गए हैं, 2 हाइड्रोजन एटम्स है। अभी देखना है कि क्या प्रोडक्ट में हमारे पास 2 हाइड्रोजन एटम्स है। तो प्रोडक्ट में देखिए आप वाटर में हमारे पास 2 हाइड्रोजन एटम्स हैं। वाटर का क्या फार्मूला है, H2O। तो 2 हाइड्रोजन एटम्स हैं यहाँ पर, यानी कि जो प्रोडक्ट है रिएक्शन का उसमें भी हमारे पास 2 हाइड्रोजन एटम्स है, और रिएक्टेंट में भी 2 हाइड्रोजन एटम्स है, तो हाइड्रोजन है वो भी बैलेंस है। अब नेक्स्ट क्या बच गया हमारे पास, अब नेक्स्ट है
क्लोरीन। हाइड्रोक्लोरिक एसिड में क्लोरीन के कितने एटम्स? यहाँ पर क्लोरीन का 1 एटम, रिएक्टेंट में क्लोरीन का 1 एटम है। अब देखेंगे कि प्रोडक्ट में हमारे पास क्या बना है, सोडियम क्लोराइड NaCl, इसमें भी क्लोरीन का 1 एटम है। तो क्लोरीन के एटम्स भी दोनों तरफ है, बैलेंस है, रिएक्टेंट में भी 1 है, प्रोडक्ट में भी 1 है। तो हमारी जो इक्वेशन है, केमिकल इक्वेशन जो लिखी है हमने सेकंड रिएक्शन की, एक कंप्लीटली बैलेंस्ड इक्वेशन है। दोनों तरफ नंबर ऑफ एटम्स इक्वल है, रिएक्टेंट में भी प्रोडक्ट में भी। जब दोनों तरफ नंबर ऑफ एटम्स इक्वल हो तो वो रिएक्शन क्या कहलाती है? बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन कहलाती है। तो इस प्रकार से आप जो स्टेटमेंट दी गई है उनसे आप इक्वेशंस लिखिए, उनको बैलेंस कीजिए। जितने भी एग्जांपल्स आपकी बुक में दिए गए हैं, एनसीईआरटी की बुक में दिए गए हैं, रेफरेंस बुक में दिए गए हैं, उन सभी को आप लिखकर प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि जितना आप केमिस्ट्री के रिएक्शंस को लिखेंगे उतने ही अच्छे तरीके से वो आपको याद रहेंगी, उतनी ही समझ में आएंगी। और जब लिखकर बार बार कोई काम करते हैं, हम लिखते हैं वक्त एक बार होगा, फिर उसको हम रीड करते हैं दोबारा होगा, फिर उसको बैलेंस करते हैं दोबारा होगा, 3 बार जो एक ही रिएक्शन पे हम फोकस कर रहे हैं तो वो फिर हमें अच्छे से याद होती है, एक लॉन्ग टर्म के लिए वो हमारे दिमाग में बैठ जाती है। इसलिए केमिकल रिएक्शंस को रोड लर्निंग के साथ नहीं, उनको लिख कर लर्न कीजिए, सभी को लिख कर देखिए और साथ साथ में इक्वेशंस को बैलेंस कीजिए। ये प्रैक्टिस आप अवश्य कीजिए। वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ऑन कीजिए, ताकि नेक्स्ट वीडियो का जो कल का वीडियो होगा उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले और आपका समय वेस्ट न हो, कोई भी वीडियो आपका मिस न हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।